श्रोतागण, मैं जो है आप सबका जो है स्वागत करता हूं आज के सैबत के लिए, और क्या हम सब मिल करके परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति कर सकते हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि हम मिल करके जो है खुदा की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है, वो हमारा बनाने वाला है। इससे पहले कि हम परमेश्वर की वचन में से जाएंगे और परमेश्वर के वचन में से जो है सुनेंगे, सीखेंगे, सो हमारे सामने, हमारे बीच में जो है हमारे मेहमान भी हो सकते हैं। पास्टर बरकत मसीह, जो नॉर्दर्न इंडिया यूनियन के स्टुअर्डशिप और पर्सनल सेवा स्कूल एंड पर्सनल मिनिस्ट्री के डायरेक्टर हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, और ताकि हम जो है परमेश्वर की आराधना मिल करके और कर सकते हैं। सो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, परवरदिगार, सर्वशक्तिमान, दया के सागर, मेहरबान परमेश्वर, तूने हमें हर तरह से सुरक्षा प्रदान की। 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक प्रभु परमेश्वर तूने हमारी रहनुमाई की। हम जानते हैं कि इस साल में, पिछले साल में, पूरे साल प्रभु परमेश्वर महामारी का दौर चला। तूने अपने लोगों की प्रभु परमेश्वर हिफाजत की, निगहबानी की। प्रभु परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा दी और अपने लोगों को प्रभु परमेश्वर तूने बचाया। हम तेरा लाखों लाख शुक्रिया अदा करते हैं। मेहरबान परमेश्वर, नए सैबत में और नए साल में जब हम अपना कदम रखते हैं, मेहरबान परमेश्वर तू हमें अकल और दानिश दे, और प्रभु परमेश्वर हमारे चारों तरफ अपने पाक फरिश्ते गानों को भेज, ताकि हमारी मदद और सहायता हो हर तरह से, शैतानी आफतों से, हर महामारी से। प्रभु परमेश्वर तू बचाने वाला हमारा परमेश्वर है, तू हमें सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। तू हमें हर तरह से प्रभु परमेश्वर, जिस तरीके से मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में लेता है, उसी तरीके से मेहरबान परमेश्वर तू अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में और अपने साए के तले रखता है। मेहरबान परमेश्वर, आज के दिन के लिए मेहरबान, जब हम तेरे वचन को प्रभु परमेश्वर बांटते हैं और प्रभु परमेश्वर मिशन रिपोर्ट के जरिए से प्रभु तेरे काम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, प्रभु परमेश्वर तो हमारे साथ हो, हमारी मदद और सहायता कर। और प्रभु परमेश्वर, जब हम फ्यूचर टॉक के बारे में सुनेंगे, सीखेंगे, प्रभु तू हमारे साथ होना, हमारी मदद और सहायता करना। प्रभु परमेश्वर, मेहरबान परमेश्वर, हम सब के साथ होना पूरे दिन भर। सैबत का दिन प्रभु परमेश्वर एक हर्षोल्लास और सुख विलास का दिन माने, और इसमें तेरी ही आराधना करे, तेरी उपासना करे, तेरी ही बातें बोले, और तुझे पहला दर्जा दे करके मेहरबान परमेश्वर हम आगे से आगे बढ़े। प्रभु परमेश्वर, हम सबके साथ हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, ताकि हम तेरे वचन को सही तरीके से सुने, सीखे और उस पर चलने वाले बन सके। मेहरबान परमेश्वर, हमारी मदद और सहायता कर, और हमको अपने कदमों के ऊपर प्रभु परमेश्वर चला, ताकि हम तेरे कदमों पर चलने वाले आगे से आगे बढ़े। और मेहरबान परमेश्वर, हम सबके साथ, हमारी गलती, कसूर, भूल चूक, नादानी जो हमसे हुई है, तूने माफ कर। छोटी सी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। हैप्पी सैबत। एक बार फिर से मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया ताकि मैं अपने जीवन की गवाही आप लोगों के सामने रख सकता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा नाम अनाटोनी है और मैं कजाकिस्तान का रहने वाला हूं। मैं अपनी माँ के साथ रहता हूं। हम लोग बहुत गरीब परिवार से पाए जाते हैं, और हमारे परिवार में मेरे और भी भाई बहन हैं, लेकिन उन्होंने अच्छी पढ़ाई की है। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों रह गया, क्योंकि एक बहुत लंबी बीमारी के चलते मैं बहुत परेशान था, निराश था, हताश था। लेकिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर से मांगा मैंने कि प्रभु, आप मुझे अगर चंगाई देंगे तो मैं अपना जीवन आपको समर्पित कर दूंगा। और इसी विश्वास के साथ फिर परमेश्वर ने जब मुझे चंगाई दी और मैं ठीक हो गया, तो मैंने कोशिश की कि मैं सेमिनरी में जाऊँ, वहाँ पे
परमेश्वर के वचन के बारे में सीखूं और लोगों को सिखाने वाला हो सकूं। तो मैं हमेशा यही प्रार्थना करता था, लेकिन गरीबी की स्थिति के कारण मुझे कोई भी सेमिनार में मैं नहीं जा पाया, और जिसके कारण से मैं बहुत हताश हो गया था, निराश हो गया था। लेकिन अपने जीवन में मैं हमेशा प्रार्थना करता था। सुबह और शाम मैं प्रार्थना में समय बिताता था और मैं परमेश्वर से कहता था कि प्रभु, आपने मुझे चंगाई दी है, आप मुझे इस्तेमाल करें अपने काम के लिए। और यही मेरी सुबह और शाम की प्रार्थना होती थी। और एक दिन जो है प्रभु ने मुझे अगुवाई दी और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक भाषा अनुवादक बनो, एक भाषा अनुवादक। तो मैं जो है ये बात जो है मेरे दिल में, मेरे दिमाग में जहन कर गई, और इसके कारण से जो है मैं यही चीज़ सोचता रहा। फिर जो है मैं रूस से वापस अपने घर कजाकिस्तान गया, अपनी माँ से मैंने बातें शेयर करी, और माँ ने बोला कि बेटा, कि आपको तो जो है सिर्फ 2 ही भाषा आती है, एक कजाक और दूसरी रूस, तो आप कौन सी भाषा सीखना चाहते हैं? तो मैंने कहा माँ, मैं इंग्लिश भाषा सीखना चाहता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं इंग्लिश भाषा जो है सभी चाहते हैं कि हम इंग्लिश बोलें। तो और जब प्रभु ने मुझसे कहा था कि तुम एक भाषा का अनुवादक बनो, तो मैं इंग्लिश भाषा सीखने लगा। लेकिन इंग्लिश भाषा के लिए जो है मुझे इसकी ट्रेनिंग के लिए हम लोग दूसरे गांव जो है, दूसरे देश में हम लोग गए, और वहाँ पे देखते हैं कि जब मैं वहाँ पे गया, जो एक कॉलेज था, और उस कॉलेज में जब मैं गया इंग्लिश पढ़ने के लिए, तो उसके एडमिशन लेने के पहले मुझे एक टेस्ट देना था। लेकिन उस टेस्ट में जो है मैं फेल हो गया, और किसी कारणवश फिर जो है हम लोग वापस अपने घर कजाकिस्तान आ गए। हम दोनों बहुत निराश थे, हताश थे, लेकिन मैंने आस नहीं छोड़ी। मैं एक दिन बाइबल लेके पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहा था, तो मुझे पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, उसकी 8 से लेकर 10 आयत तक जब मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ पे मुझे परमेश्वर के वचन में मिला कि उपहार के बारे में बताता है, और परमेश्वर के वरदान के बारे में कि आत्मा जो है वो हमें वरदान देती है, आत्मा हमें ज्ञान देती है, आत्मा हमें बुद्धि देती है, आत्मा हमें शक्ति देती है, आत्मा हमें समझ देती है, और अलग अलग भाषा बोलने का वरदान देती है। तो मेरे प्रियो, यही उपहार जो था, परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की अपने वचन के द्वारा, और मैं परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, और इन वचनों ने फिर से मेरे दिल में जो है वो उमंग जगा दी, और उस उमंग के चलते मैं अपने जीवन में मैं आगे बढ़ता गया। और फिर जो है मैं कोशिश किया, मैं गरीब परिवार से था, लेकिन मैंने खेती की। मैंने जो है उस खेती करने के द्वारा मैंने पहले कोशिश किया कि एक लैपटॉप खरीदूँ। मैंने लैपटॉप ख़रीदा, उसके बाद और भी मैंने मेहनत करी, और फिर मैंने मोबाइल और इंटरनेट की सेवा ली, और उसके द्वारा फिर मैं अंग्रेजी जो है इंटरनेट के माध्यम से सीखने लगा। और परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करता रहा, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता रहा, ज्ञान देता रहा, बुद्धि देता रहा, क्योंकि ज्ञान, बुद्धि और सामर्थ्य को देने वाला हमारा परमेश्वर है। और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा इंग्लिश में जो है समय बिताने लगा। और फिर एक दिन जो है शाम को मैं रेलवे ट्रैक्स पे जो है चल रहा था, और वहाँ पे जो है मुझे एक द्विभाषा पुस्तक मिली, जो कि इंग्लिश और रूस में जो है लिखी हुई थी। और उस द्विभाषा को मैंने उठाया और मैं घर लेकर आया, और उसमें से जो है मैं इंग्लिश सीखने लगा। और धीरे धीरे करते जो है मैंने अपने आप को और परिपूर्ण कर लिया, और इतना मैं प्रभु की सामर्थ्य से, प्रभु ने अपना ज्ञान और बुद्धि दी मुझे, मैं इतना सामर्थ्य से भर गया कि जब मैं फिर से गया उस स्कूल में जहाँ पे मुझे असफल कर दिया गया था, इस बार जो है मैं टॉप में जो है मेरा सिलेक्शन हुआ, और वहाँ के प्रोफेसर ने मुझे आगे के लिए जो है उन्होंने जो है आगे भेजा, जो कि जोकस्की कॉलेज जो है, जोकस्की एडवेंटिस्ट कॉलेज में मुझे भेजा, ताकि मैं वहाँ गया और फिर मैंने जो है आगे की अपनी पढ़ाई की। और वहाँ पे जो है मैंने और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखी। मैंने रूस के साथ साथ, जैसे मैंने बताया, कजाक, रूस, दो लैंग्वेज तो मुझे पहले से ही आती थी, अंग्रेजी जिसका मैं अध्ययन कर रहा था, और मैंने जो है पुर्तगाली भी सीखी मैंने। और पुर्तगाली के साथ साथ मैं ये चाहता था कि मैं परमेश्वर के वचन में और बढ़ूं, तो उसी तरह से परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी, और मैं और परमेश्वर के वचन में बढ़ता गया। और यहाँ मैंने जो है पर्शियन लैंग्वेज भी जो है उसको भी मैंने सीखा, और परमेश्वर का काम करता रहा। लेकिन अभी जो है वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जोकस्की में जो महाविद्यालय है, वहाँ पे एक छोटा सा स्कूल है, जो कि उसके वहाँ से उधार के पैसों से चल रहा है।
लेकिन मेरे प्रियो, जो आप लोग दशवांश जो अपना देते हैं, जो दान देते हैं, और ख़ासकर 13वां सबत का जो दान है, वो उसके लिए एक मदद देगा। और हमेशा मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपनी गवाही के द्वारा मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर पहले जैसा था, वो आज भी वैसा ही है। हम सिर्फ यही है कि हम उससे उपहार नहीं मांगते। तो मेरे प्रियो, आइए जो हैं हम उसके पास में जाएं और उससे उपहार मांगे, क्योंकि जो बिना उलाहने लिए हम सभी को देता है। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आमीन। Good morning, dear Sabbath School members, and wish you a very happy Sabbath. हमारे आज की फीचर टॉक के लिए आज की मेरे पास आपके लिए छोटा सा हेल्थ टॉक है जो मैं इस 3-4 मिनट में आपके साथ डिलीवर करना मांगूंगी। जैसा कि नया साल आया है और हम सब जानते हैं कि 2020 हमारे लिए कितना टायरसम रहा है, कितना मुश्किल भरा रहा है। हम कितनी सारी चीज़ों से गुजरे, हमें कितनी सारी चीज़ें हमने देखी, एक्सपीरियंस करी। हम इस पूरे साल में लॉकडाउन में रहे और इस नए साल के साथ हमें ज़रूरी है कुछ नई आदतें अपनानी जो हमारे पर्सनल लाइफ के लिए, हमारे पर्सनल व्यक्तिगत जीवन के लिए और हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक हों। तो आज की फीचर टॉक में मैं आपके साथ शेयर करना मांगूंगी कुछ नए तरीके अपना दिन शुरू करने के ना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके साथ ये क्यों शुरू कर रही हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि हर दिन एक बैटल है। हम हर दिन में लड़ाई लड़ते हैं। हम हर दिन में जब से हम सुबह स्टार्ट करते हैं अपने दिन के एंड तक देयर इज़ अ बैटल दैट वी फाइट। हम एक युद्ध लड़ते हैं अपने आप से, अपने काम से। हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छा करें, अच्छे से अच्छा करें। इनफैक्ट मैंने कहीं पढ़ा था कि आपका पूरा जीवन ही एक युद्ध है और एक एक दिन, कहते हैं हर दिन मैटर करता है। तो आप अपने हर दिन का परफॉर्म कैसे करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने दिन, अगर आपका दिन एक बैटल है तो आप अपना बैटल स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, आप अपना बैटल कमेंस कैसे कर रहे हैं, आप अपना बैटल की आगाज़ कैसे कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, आप रेस में जब जैसे पहले जिस स्पीड से भागते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कुछ तरीके जिससे हम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे हम अपना दिन शुरू कर सकते हैं कि दैट इंश्योर्स, जो हमें इस बात का पूरा दिलासा दे कि ये जो हम बैटल लड़ रहे हैं हम जीतें। एंड जब खुदा हमारे साथ होगा तो यू नो हर चीज़, एवरीथिंग बिकम्स मोर सिंपल, हर चीज़ बहुत सिंपल हो जाती है। तो सबसे पहले दिन स्टार्ट करना इज़ बट ऑब्वियस इज़ गॉड फर्स्ट। सो द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, जैसे ही आपकी आँख खुलती है, जैसे ही आप उठ के बैठते हैं, आप सबसे पहला काम करें कि आप दुआ करें। आप दुआ करें और जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करना मांगूंगी साम्स 59:16 में, उसमें लिखा है आई विल सिंग एंड आई विल सिंग ऑफ दाई पावर। मैं तेरे गीत गाऊंगा, तेरे पावर के, तेरे स्ट्रेंथ के। आई विल सिंग सॉन्ग्स। I will aloud of thy mercy in the morning. I will praise of thy mercy in the morning. For you are my defense and refuge in the day of trouble. कि मैं सुबह उठते ही तेरे गीत गाऊंगा क्योंकि तू मेरा सहायक है मुश्किल दिनों में। और ये कहना मांग रहा है कि द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग दैट आई विल डू इज़ कि मैं तेरी प्रार्थना करूंगा। दूसरी चीज़ हमारा सुबह उठते ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, से नो टू फ़ोन। ये शायद सबसे मुश्किल होगा करना, एंड मी मतलब इस एज में मैं जानती हूँ कि कितना मुश्किल है। हमारा सबसे पहला सुबह उठते ही हाथ पड़ता है फ़ोन पे, व्हाट्सएप खुलता है, कितने मैसेजेस आए, कितने मैसेजेस नहीं आए, इम्पॉर्टेंट कॉल्स, नॉट सो इम्पॉर्टेंट कॉल्स, बट नो, say no to phone for at least half an hour. This is the habit जो अगर हम अडॉप्ट करेंगे अपनी लाइफ में तो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले उठते ही दुआ करना। दूसरा, say no to phone for at least 40 minutes. तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट, वाटर। हमारी बॉडी में आधे से ज़्यादा अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगी कि हमारी बॉडी कितनी वाटर से कंप्राइज हुई हुई है और पानी पीना कितना ज़रूरी है। सुबह उठते के साथ ही ये हैबिट बना लीजिए कि आप उठते ही 2 ग्लास पानी पिएंगे। चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सनलाइट।
ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें हमारी लाइफ और अच्छी और फ्रूटफुल बनाने में मदद करेंगी। गॉड फर्स्ट, से नो टू फ़ोन, ड्रिंक वाटर एंड एन्जॉय द सनलाइट। ये कुछ ब्लेसिंग्स हैं जो खुदा ने हमें फ्री में दी हैं। विटामिन डी एक ऐसी ब्लेसिंग है, इट इज़ कॉल्ड द मैनेजर ऑफ द बॉडी, आपकी पूरी बॉडी मेंटेन रखता है। ये एक ऐसी ब्लेसिंग है जो खुदा ने आपको फ्री में दी है। ये एक ऐसा सप्लीमेंट है, ये एक ऐसा वो है जो आपको फ्री में मिलता है। और आप सुबह की जो सबसे पहली किरणें होती हैं, आप देखेंगे कि उनका कितना आपकी हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी होती हैं। So God first, no phone, drink water, have a lot of, enjoy sunlight, and आप सुबह उठते ही think of the things that you are thankful to God for. सुबह उठते ही आप उन चीज़ों को ध्यान में रखें जिनके आप खुदा के लिए थैंक यू हैं। अपने दिमाग में ही सोच लीजिए, चाहे तो लिख लीजिए 2-3 चीज़ें कि मैं आज खुश हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं खुश हूँ कि मेरे आस-पास वाले लोग आज मेरे साथ हैं। कई सारी चीज़ें हैं, आपके पास अगर आप देखें तो अनगिनत आशीषें हैं। तो आप उन आशीषों का ध्यान रखें। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपना दिन खुदा के साथ स्टार्ट करें, कि हम इंश्योर करें कि हम हमारे जो रोज़ का बैटल है वो हम जीतें, कि हम हमारा जो बड़ा युद्ध है कि हम उस पे विक्ट्री पाएँ और खुदा हमारे साइड में हो। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी सैबथ। सो इस समय जो है प्रेयर और शेयरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर बरकत मैसी से कि वो जो है अपना प्रोग्राम जो है पेश करेंगे। थैंक यू सो मच पास्टर डेविड फैंडल, आपने ये मौका मुझे दिया है कि मैं आप सबसे रूबरू हो सकता हूँ। एक एक का हम स्वागत करते हैं और इस समय आइए हम अपना अपना परिचय दें 1 या 2 वाक्य में। मैं शुरुआत करता हूँ और अपना परिचय देता हूँ। परिचय के साथ साथ हम ये भी बताएं कि हम परमेश्वर के क्यों धन्यवादी हैं, हम परमेश्वर का क्यों धन्यवाद करते हैं। तो मेरा नाम बरकत मसीह है और मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के चर्च का मैं सदस्य हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों धन्यवादी हूँ। परमेश्वर ने मुझ जैसे एक छोटे इंसान को अपनी सेवा करने के लिए चुना है और मैं उसकी दाखबारी में काम कर सकता हूँ, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप सबके पास मौका है, एक एक सेंटेंस में अपना परिचय दें और बताएं कि आप क्यों परमेश्वर के धन्यवादी हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने जो है मुझे ये मौका दिया कि ताकि मैं पहाड़ में के इलाके में जाकर के परमेश्वर का वचन सुना सकूं। और आज जो है मैं रोडू के इलाके में काम कर रहा हूं, जिसमें मेरे पास जो है गॉस्पेल आउटरीच के नौजवान लड़के और ग्लोबल मिशन के नौजवान बच्चे जो मेरे जेरे निगरानी में काम कर रहे हैं। सो मैं बड़ा खुश हूँ, खुदा ने जो है मुझे आशीष दी में और मेरे और मेरी वाइफ के लिए और बच्चों के लिए, और खुदा ने जो है, मैं खुदा का लाख लाख धन्यवाद करता और हूँ। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा। आज हम जीवित हैं, उसकी बड़ी मेहरबानी है और इसलिए हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं। यही मेरी छोटी सी गवाही है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के बड़े काम के लिए। परमेश्वर ने मुझे अपने काम के लिए चुना है और मैं इस समय अपरगंज सेक्शन यूनिट नजीमाबाद डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में प्रभु की सेवा करता हूँ। मेरा नाम राम सिंह है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अब तक मुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया है और अपनी आशीषों से भी भरा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं विलियम बट्टी, जयपुर राजस्थान सेक्शन में चर्च पास्टर हूँ और खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ कि उसने लास्ट ईयर हमें ऐसे समय में, ऐसे हालातों में, स्पेशली कोविड-19 में हमें संभाल कर रखा और एक नए साल में एंटर करने का मौका दिया। मैं पास्टर लखविंदर मसीह, राजस्थान के उदयपुर जिले में एक छोटा सा गांव है खीरोड़ा, वहां पर रह कर के प्रभु की सेवा कर रहा हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने पिछले 30 सालों से इस क्षेत्र में प्रभु की सेवकाई करने का अवसर दिया
जब बात आ रही है प्रभु का धन्यवाद करने की, बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु को धन्यवाद देने का कारण है, लेकिन मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं उस प्रभु को क्योंकि इस संसार में करोड़ों मसीह हैं, लाखों सेवक हैं, लेकिन हम उनसे अलग हैं क्योंकि मैं प्रभु को इसलिए धन्यवाद देता हूं क्योंकि प्रभु ने उस सच्चाई का संदेश वाहक करके मुझे रखा है। हजारों लोग जो हैं, लाखों बल्कि करोड़ों लोग हैं, इस सैबत की सच्चाई को नहीं जानते हैं। मैं खुश नसीब समझता हूं, मैं और मेरा परिवार, कि हम सैबत की सच्चाई को जाने और उसी सच्चाई को पूरे एरिया में प्रचार करने में लगे हुए हैं। आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम डॉक्टर अतिका केल्सी है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में इंग्लिश डिपार्टमेंट में हेड के तौर पर काम कर रही हूँ और परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतनी आशीषें दी हैं कि मैं उसका जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा कारण जो धन्यवाद करने का मेरे जीवन में मुझे लगता है वो ये है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए, अगर मैं इकलौती पापी भी होती तो भी यीशु मसीह सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया में अपनी जान देने जरूर आते। और ये जो एक स्पेशल फीलिंग कि परमेश्वर मुझे बहुत प्यार करता है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मुझे इतना प्यार करता है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें जीवन दिया है और हम इस जीवन को परमेश्वर की सेवा में बिता सकें। और मेरे लिए बोझ है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को जीतना चाहता हूँ कि सच्चाई का संदेश हर एक व्यक्ति तक पहुंचा सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि कोविड-19 में उस दौर में हर बीमारी, हर जोखिम से परमेश्वर ने हमें बचाया और प्रभु ने हमारी कलीसिया में भी और हमारे परिवार में भी सबको सलामत रखा। इसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और मेरा नाम है जो है आर्डन वॉर्ड है और मैं जिस जगह से आता हूँ वो है मध्य प्रदेश, जो कि इंडिया का हार्ट जिसको बोला जाता है। और वहाँ पे अगर बात की जाए तो वहाँ पे एक छोटा सा शहर है मध्य प्रदेश का, जिला है जिसको छिंदवाड़ा के नाम से जानते हैं। और वहाँ पे एक छोटे से टाउन परासिया जो है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और जब मैं छोटा था तो मैं जब चर्च जाता था तो हमारे पास चर्च नहीं था, लेकिन एक रूम में जो है हम लोग वहाँ पे आराधना करते थे और मेरा बहुत जुनून था। और मुझे एक टेक्स्ट जो है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो कि नए नियम में पाया जाता है। उसमें कहता है कि खेत तो पके हुए हैं लेकिन काटने वाले थोड़े हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मजदूर भेज दे, ताकि परमेश्वर से हम, उससे पिता से हम रिक्वेस्ट करें कि वो मजदूर भेज दे ताकि उनको काटा जाए। और ये हमेशा टेक्स्ट जो है मेरे जहन में चलता रहता था और परमेश्वर ने आज मुझे ये मौका दिया है, ये अवसर दिया है ताकि मैं आज आप लोग के सामने खड़ा हूँ। और यहाँ जोधपुर में जो है मेरी सेवकाई है, यहाँ जोधपुर में चर्च में जो है मैं यहाँ पे पासवान का काम करता हूँ। मेरा नाम भवानी बंटा है और मैं HP रीजन से हूँ और मैं पहाड़ में रहता हूँ। यहाँ जगह का नाम मंढोल है। तो परमेश्वर ने मुझे चुना है 2016 से, तो मैं ग्लोबल मिशन में काम कर रहा हूँ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए चुना है। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना परिचय दिया और आप सब ने बताया कि आप क्यों धन्यवादी हैं। किसी ने जीवन के लिए धन्यवाद दिया, किसी ने यीशु मसीह के लिए धन्यवाद दिया, किसी ने सेवकाई के लिए धन्यवाद दिया। तो एक आइडिया, एक विचार है जो मैं आपके साथ बांट सकता हूँ आपका भाई होने के नाते। अगर आप प्रभु के लिए आत्माओं को जीतना चाहते हैं तो धन्यवाद देने का अभ्यास करें। और मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ, मेरे अपने परिवार में, हमारा परिवार और कई तरह के संघर्ष होते हैं। और जब मैंने अपनी पत्नी के लिए और अपने बच्चों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू किया तो मुझे आज उनमें अच्छाइयां ही नजर आती हैं। और मैं जब उनका धन्यवाद देने लगा तो मेरे रिश्ते जो हैं उनके साथ बहुत अच्छे होने लगे। मैं छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ कि अभी जो नवंबर में लास्ट के महीने में हम लोग उदयपुर
शादी में गए, हमारे चर्च एसडीए की मेंबर लेडी थी, और उनके यहाँ जब हम शादी में गए तो जब वापसी हम आ रहे थे ट्रेन में, तो हमारे अजमेर से एक लेडी थी, वो हमारे हस्बैंड बोले कि रास्ते के लिए खाने के लिए इंतजाम करें तुम्हारा। हमने कहा ठीक है, करिए। बोले एक हमारी मित्र है, वो आपके लिए खाना लेके आएंगे। हमने कहा ठीक है। वो अजमेर में स्टेशन पे आई और हमको खाना दिया। हमारा ऐसे ही हेलो हाय हुआ, जय मसीह की और दुआ सलाम हुआ। वो खाना लेके आई, हम लोग ने खाना खाया। जब हम दिल्ली आ गए, दिल्ली जब आए तो हम अक्सर उनका नंबर हमने अपने हस्बैंड से मांगा। हमने कहा नंबर दे दीजिए सिस्टर का, हम बातचीत करेंगे उनसे। तो फिर सिस्टर का नंबर लिया, दुआ सलाम हुई, उन्होंने हमको खाना दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो खाना आत्मा बचाने का कारण बन गई। और वो मैं बात करने लगी, सिस्टर आपके खाने में बहुत आशीष रही, और हम आपके खाने से, आपका खाना हमारे 2 दिन काम आया। तो बोली हाँ, ऐसे ऐसे बोलने लगी। तो मैंने कहा सिस्टर हम सुबह की मॉर्निंग प्रेयर रखते हैं और हम 5 बजे उठते हैं, क्या आप हमारे साथ 5 बजे दुआ करने के लिए राजी हैं? बोली हाँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, उनके घर में उनके बड़ा बेटे को दुष्ट आत्मा सताती थी, बहुत परेशान थी, उनका घर बहुत दुखी था, हस्बैंड और वो खुद स्वयं बीमार रहती हैं। अब वो कह रही है जब से मैं प्रेयर में आपके साथ जुड़ी हूँ 5 बजे, तो मेरे दुष्ट आत्मा भी चली गई। दुआ करती हैं आप मेरे परिवार के लिए, हम सब मिलके कर रहे हैं दुआ। दुष्ट आत्मा भी छोड़ के चली गई और मेरे को जो बीमारियां थी वो भी चली गई। थैंक यू मिसेस रीना बरकत मसीह। आपकी एक मुलाकात एक सेवकाई में बदल गई। इस गवाही के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं।